दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार एसआई पीटी के बारे में। सभी को पता है कि डेली बेस पे आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा था। जैसा कि आपको पता है एरुटेरिया का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों खत्म हो चुका है। प्लस आप सभी लोग का यहाँ पे और प्लेटफार्म की बात करें तो दोनों सीरीज जो बुक आया था प्रैक्टिस सेट का वो भी ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी क्या है कि प्रैक्टिस सेट है नहीं, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ना है ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो उसी में से क्वेश्चन आए। इतना जो मैं टॉपिक लिखा हुआ हूँ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मैं रियली बता रहा हूँ दावे के साथ कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और मैं ये अपने से नहीं बना करके ये मैंने लिखा हुआ है, सभी को पता होना चाहिए कि एरुटेरिया जो प्रवीण सर के जो तैयार किया गया ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये पूरा टॉपिक उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आप फालतू वीडियो के चक्कर में न पड़े, कोई भी अपने मन से टॉपिक उठा ले रहा है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो बाद में पता चला कि कोई क्वेश्चन आया कोई क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन आप इतना पढ़ लेते हैं तो रियली बता रहे हैं कि आपका अच्छा खासा क्वेश्चन लड़ेगा। प्लस आप 72 आपका 80% आप यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर भी करेंगे। सभी चीज़ें आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, संविधान, विज्ञान, करंट अफेयर यानी सभी चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट करा दिया गया है। बस आप शुरू से वीडियो को एक बार देख लीजिए, अगर ना हो सके तो आप कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। ये टॉपिक अगर एक बार आप वीडियो देखेंगे तो लगेगा कि हाँ ये टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए बिहार एसआई पीटी के लिए। तो बस एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ये जितना मैंने लिखा है करीबन आधा एक घंटा लग गया इसको आराम से लिखने में, ताकि आपको चीज़ें जो हैं अच्छे से समझ में आ पाए। एक एक चीज़ें कुछ आपको दिख रहा होगा, कुछ कुछ जो नीचे का जो चीज़ है, क्योंकि नीचे लिखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, इसके वजह से माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से सभी चीज़ें दिखें। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इसी वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी और बेहतर कर पाएँ। तो चलिए टॉपिक को देखते हैं शुरू से। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो आपको 3 टॉपिक पढ़ना है, जैसा कि आपको पता है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत, उसके बाद आपका आधुनिक भारत। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को आपको अच्छे से लेकर अगर आप टॉपिक पढ़ लेते हैं तो अच्छा खासा आप स्कोर कर पाएंगे। अब समझिए टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक आपका प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपको महत्वपूर्ण स्थल एवं प्राप्त जो अवशेष वहाँ पे मिले हैं वो सभी को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका मौर्य वंश पढ़ना है। उसके बाद आपको गुप्त वंश जो आपका रिलेटेड आपका जो पूछा जाता है वो टॉपिक पढ़ना है। बौद्ध एवं जैन धर्म को कंप्लीट कर लेना है आपका प्राचीन इतिहास में। और बात करेंगे हम यहाँ पे राजवंश, संस्थापक एवं राजधानियाँ, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और बात करेंगे महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, जो यात्री भारत में कब कब आए थे, किसके समय में आए थे, ये देखिए प्रश्न आपका पूछा जाता है। सभी को पता होगा, जिसने भी प्रैक्टिस से डेली बेस पे लगा रहा है वो। और देखिए जो लोग नए छात्र हैं, जो लोग पहले से मतलब बहुत लोग ऐसे होंगे जो अभी तक तैयारी में लगे भी नहीं होंगे, वो लोग अपना अच्छे से नोट कर लें और रिवीजन करना आज से शुरू कर दें, अपना प्रैक्टिस भी जरूर लगाएं। और बात करेंगे यहाँ पे है मध्यकालीन भारत के बारे में। ठीक है, मध्यकालीन में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको गुलाम वंश में क्या क्या पढ़ना है देखें। गुलाम वंश उठाइएगा लुसेंट से तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों को कंप्लीट करने लाए पूरा अच्छे तरीके से। एक भी पॉइंट आपको इन तीनों में छोड़ना नहीं है। और बात करेंगे खिलजी का तो अलाउद्दीन खिलजी को देख लेना है। तुगलक वंश में आपका 2 है, मोहम्मद बिन तुगलक। लाइटिया हमेशा यार घुमाओ मत रहा जेहर सेट के लिए वो। तो देखिए तुगलक वंश में आपको मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये दोनों को कंप्लीट कर लेना है पूरा अच्छे से। देखिए जब आप मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक पढ़ते हैं तो इसको आपको एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। पता चला कि आप इसको पढ़ लें और इसी में से क्वेश्चन आ गया और आप क्वेश्चन को गलत कर लें, इस तरीके से नहीं पढ़ना। अगर पढ़ना है तो उसको अच्छे से पढ़ना है। लुसेंट का जो सब्जेक्टिव है उसको पढ़ना है, प्लस आपका ऑब्जेक्टिव उठा करके एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर लेना है। और बात करेंगे हम मुगल वंश के बारे में, तो जहांगीर, शाहजहां, अकबर, ये सब आपको तीनों मुगल वंश में इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को लेना है। उसके बाद आपका देखिए महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, उसके बाद महत्वपूर्ण जो संधियाँ हुआ था उसको भी लेकर के चलना है अच्छे तरीके से। भक्ति आंदोलन को देखना है और सूफी आंदोलन को देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया इतिहास का। और देखिए आपका आधुनिक भारत देखना है।
आधुनिक भारत में आपको क्या क्या देखना है, ये देखिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीनों आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आधुनिक का भारत। इसमें से सबसे ज़्यादा देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल इसी में से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको गवर्नर जनरल, वायसराय, उनके कार्यकाल में जो घटित महत्वपूर्ण आपका एवं उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, ये देखिए आपको लूसेंट में एक टॉपिक दिया गया है, वो आपको वहाँ से कंप्लीट करा देगा ये, ठीक है। तो उसको आप यहाँ से कंप्लीट कीजिएगा। बात करेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, महत्वपूर्ण निर्णय जो जो लिया गया था अधिवेशन के समय में, उस टाइम का जो घटना सन है और उस टाइम के जो जो अध्यक्ष हुए थे, यानी गांधी जी का देखा जाए तो जो 1924 में अधिवेशन उनका हुआ था, तो उस टाइम वो अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तो इस तरीके से सभी को चीज़ों को देखना है, रिवीजन करना है। और बात करेंगे हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसको भी लेकर के चलना है। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, अब यहाँ से देखिए 1857 से आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा कैमरा हम नीचे करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए इम्पॉर्टेंट जो मैंने टॉपिक लिखा है इसको एक बार लिखिएगा जरूर। क्रांतिकारी संगठन पढ़ लेना है, उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद महत्वपूर्ण जो आपका पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके पुस्तक और उनके लेखक। ये देखिए आपका इतिहास का पूरा जितना है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं रियली बता रहा हूँ जो भी आपका 20 से 25 क्वेश्चन आपका यहाँ से 20 से 22 क्वेश्चन जो आपका इतिहास में तीनों टॉपिक से पूछा जाता है, इससे आप 100% क्लियर करेंगे, ठीक है। इसको आप जरूर करिएगा। और अगर बिहार एसआई निकालना चाहते हैं पीटी, तो इतना आपको करना ही पड़ेगा। अब आते हैं हम भूगोल के बारे में। भूगोल देखते हैं। भूगोल में 2 टॉपिक है आपका, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने जो जो टॉपिक लिखा है उसी को पढ़ लीजिए और इसको कंप्लीट 100% करिएगा। अब इसमें देखिए आपकी भारत की भौतिक संरचना, उसके बाद उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, भारत के द्वीप समूह, ये कंप्लीट करिएगा। उसके बाद अपवाह तंत्र जो दिया गया है, नदी उद्गम स्थान, सहायक नदियाँ जो बांध, मतलब किसके सहायक नदियाँ हैं और बांध कहाँ से कहाँ तक है और कौन से नदी पर बांध बनाया गया, ये भी आपको अच्छे से देखना है। खनिज के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। ये भारत का है, भारत में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है भारत से रिलेटेड। वर्ल्ड जियोग्राफी से आपका कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रमुख उत्पादन राज्य, क्या क्या चीज़ें कौन कौन से राज्य से उत्पादन किया जाता है। महत्वपूर्ण उद्योग एवं उनकी अवस्थिति, ठीक है। कृषि फसलें जो उनके प्रकार होते हैं और वो जो प्रकार हैं वो कौन कौन से राज्य से उत्पादक हैं। अब देखिए विश्व भूगोल के बारे में देखते हैं। विश्व भूगोल में आपको मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि आपका समय भी ना बर्बाद हो, प्लस आप टॉपिक जान लीजिए और पढ़ना शुरू आज से ही कर दीजिए। देखिए सौरमंडल, पृथ्वी की गतियाँ, और मैं आपको बुक के बारे में भी बताऊंगा कौन कौन सा प्रैक्टिस अगर आपने नहीं किया है या फिर कर लिया है, रिवीजन भी करना है। और बुक जो है अगले वीडियो में आपका कल या परसों आपका आ जाएगा, परेशान एकदम ना होइएगा, ठीक है। सबसे पहले सौरमंडल, पृथ्वी की गतियाँ, ये पढ़ना है, ठीक है। अक्षांश एवं देशांतर पर कंप्लीट कर लेना है। वायुमंडल जो उसके संगठन संरचना है, चट्टान प्रकार, उसके बाद स्थलाकृतियाँ, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। विश्व के प्रमुख घास के मैदान एवं उनकी अवस्थिति, जो जो आपका उनमें अवस्थितियाँ दिया गया है घास के, और खनिज उत्पादक देश मुद्रा राजधानी, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कौन कौन से विदेशी कोई राजधानी पूछ दिया जाता है, तो इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक आध क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलता है। अगर पिछला आपका प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो एक आध क्वेश्चन जरूर आपको विदेश का जो आपकी राजधानी है यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। अब बात करेंगे हम इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बस आप इतना कर लीजिएगा, अच्छा खासा आपका अर्थशास्त्र एक ऐसा टॉपिक है ना, इसमें आपको करंट अफेयर में ज़्यादा क्वेश्चन घुसा देता है। सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप अर्थशास्त्र में लूसेंट पढ़ेंगे तो ज़्यादा नहीं दिया है, थोड़ा बहुत जो आपका जैसे क्या बोलते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना हुआ था उससे रिलेटेड, प्लस और थोड़ा बहुत जो आपका पॉइंट है ये या जो आपका दिया गया है, प्लस आपका करंट अफेयर में जो जो योजनाएं नए हैं, जैसे आपका कोई ऐप से रिलेटेड है, कोई नया योजना राज्य से है, तो ये सब आपका निकाला जाता है। तो अब देखिए अर्थशास्त्र में करना क्या है कि राष्ट्रीय आय को पढ़ लेना है। उसके बाद भारत में आर्थिक नियोजन, मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रास्फीति पढ़ लेना है। बजट मेन इंपॉर्टेंट है, बजट को अच्छे से रगड़ लेना है, ठीक है। अगर आप अच्छे से करंट अफेयर में देखेंगे तो बजट से ही क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछेगा। WTO और IMF, ये दोनों को कंप्लीट कर लेना है।
अब देखिए पर्यावरण का जो टॉपिक है आपको दिख रहा होगा, नीचे तक दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पर्यावरण में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ लेना है, वन्य जीव अभ्यारण्य को देखना है, बायोस्फीयर रिजर्व कर देखना है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण संस्थाएं, जैव विविधता के संदर्भ में जो कानूनी प्रयास किया गया है वो भी देख लेना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास एवं सम्मेलन, पर्यावरण जो प्रदूषण को देख लेना है, और पारिस्थितिकीय तंत्र, प्रकार, पोषण, आहार श्रृंखला, आहार जल, उसके बाद पिरामिड, ऊर्जा प्रवाह, ये सभी को टॉपिक जो आपका पर्यावरण दिया गया है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। अच्छे से लिख लीजिएगा, हो सके तो मैं आपको कल इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। आपको मत लिखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लिखने में भी आपको समय लग जाएगा, मैं आपको कल इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ में क्या होगा कि आप अच्छे से सेव कर लेंगे मोबाइल में, और उसको देख देख करके अपना टॉपिक खोज करके बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे अपना टॉपिक। अब आते हैं संविधान, यहाँ से सबको पढ़ने में मज़ा आता है। संविधान एक ऐसा टॉपिक है जो सभी को पढ़ने में मज़ा आता है। अब देखिए बात करें संविधान तक लिए, अब देखिए महत्वपूर्ण आपका अधिनियम, ये इम्पॉर्टेंट है जो संविधान का है। 1861 देखना है, 1892, 1909, 1919 और 1935 का। उसके बाद संविधान निर्माण कब हुआ था, किसके समय में हुआ था, कौन करवाया था, क्या क्या समय लगा था, कितना पैसा लगा था, सभी को कंप्लीट कर लेना है। प्रस्तावना देखना है, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपातकालीन प्रावधान जो उस टाइम हुआ था, राष्ट्रपति, संसद, पंचायती राज, निर्वाचन आयोग, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संविधान संशोधन अधिनियम, इससे भी आपका क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। तो ये सभी आपका देखा जाए तो लूसेंट में अवेलेबल है। आपको देखा जाए तो संशोधन आप अच्छे से एक टॉपिक में दिया गया उसको कंप्लीट कर सकते हैं, प्लस अनुच्छेद भी आपका दिया गया है। तो अच्छा खासा आप संविधान देखिए, ज़्यादा पढ़िए मत, जितना आपने पढ़ा उतना बेहतर है, बस इसको एक बार कंप्लीट जरूर कीजिएगा। अब बात करेंगे विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान में आपका 2 टॉपिक आपका दिया गया है, 3 टॉपिक आपका, जीव विज्ञान, रसायन और आपका भौतिक। जीव विज्ञान में देखेंगे हम कोशिका, अंग, उनके कार्य, उसके बाद पाचन तंत्र देखेंगे, तंत्रिका तंत्र देखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र देखेंगे। उसके बाद अंतःस्रावी जो तंत्र होता है जैसा कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, तीनों को कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पादप में ऊतक, प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन, विटामिन जैसे कि आपका रासायनिक नाम हो गया, कमी या फिर जो उससे अधिकता से जो होने वाला रोग होता है उसको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जीवाणु के बारे में। ये देखिए जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इससे बहुत सारा कोई बीमारियां होता है, तो उसको जैसे आपका देखा जाए तो बहुत सारी इसमें से देखा जाए तो आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम रासायनिक विज्ञान यानी रसायन विज्ञान के बारे में। इसमें आपको क्या दिया गया है, परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण। तो रसायन विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण, धातु, अयस्क, उसके बाद मिश्र धातु, उनके घटक पढ़ लेना है, रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग, 5 यानी जो यहाँ पे कांच दिया गया, माफ़ कीजिएगा, कांच के रंग एवं मिश्र। अब यहाँ पे देखिए भौतिक विज्ञान देखना है। भौतिक विज्ञान में ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे तरंग, गति और ध्वनि, प्रकाश, उपकरण एवं उनके कार्य, महत्वपूर्ण मात्रक पढ़ लेना है, जो मात्रक आपका दिया गया है, उष्मा, विद्युत, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। ये देखिए विज्ञान में इतना टॉपिक आपको पढ़ना, एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना कंप्लीट कीजिए। जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो कहेंगे कि यार अच्छा खासा मेरा स्कोर बढ़ रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, 50 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन। अब ये टॉपिक कंप्लीट कीजिए, तब देखिए आपका 70-80 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। हम करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 20 से 25 आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और डेफिनेटली पूछा जाएगा। अच्छा खासा लोग क्वेश्चन गलत करके आते हैं, बस आपको करना नहीं है कुछ, ये टॉपिक पढ़ लेना है, लिख लीजिए और आज से ही रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। मैं बुक इसका कल बता दूंगा कौन से बुक से आपको पढ़ना है। सबसे पहले प्रमुख योजना पढ़ना है, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट जो आपका आया हुआ है, बजट को कंप्लीट कर लेना है। देखिए बजट आपका यहाँ पर भी दिया गया है, प्लस आपका जो अर्थशास्त्र में बजट है यहाँ से डायरेक्टली बजट आपका अर्थशास्त्र का ही करंट अफेयर से रिलेटेड आपको पूछा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण, सूचकांक पूछ लेना है, देख लेना है, महत्वपूर्ण दिवस और उनके विषय थीम देखना है, सैन्य अभ्यास किसके कौन कौन से देश के साथ सैन्य अभ्यास हुआ है वो देखना है, मोबाइल ऐप कंप्लीट कर लेना है क्योंकि अब बहुत सारा ऐप निकाला जा रहा है बहुत चीज़ों को कंप्लीट कराने के लिए, वेब पोर्टल देख लेना है, लोकसभा में मंत्री परिषद को कंप्लीट करना है। उसके बाद महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो नियुक्तियां हुआ है
विभिन्न देशों के राष्ट्र अध्यक्ष देखना है आपका। निधन जो अभी देखिए निधन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अच्छा खासा मतलब जो रिलेटेड होते हैं उनका निधन होता है तो वो भी आपका पूछा जाता है। राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये तो यहाँ से जरूर 1-2 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, लिख के रख लीजिए। महत्वपूर्ण मुख्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जीआई टैग, ये देखिए अब आपका पूछा जा रहा है जीआई टैग कौन कौन से राज्य को जीआई टैग किस किस चीज़ में दिया गया है। पुस्तकें एवं उनके लेखक, चर्चित पुरस्कार, खेल घटनाक्रम और ईटीसी यानी कुछ भी और अपने से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। अच्छा खासा टॉपिक दिया गया है, आप इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरा बेहतर तरीके से। अब देखिए बात करेंगे हम कि इतना पढ़ने के बाद आपको करना क्या है कि बुक कौन सा पढ़ना है, कौन कौन से बुक से इसको कंप्लीट कर लेना है। तो कल मैं आपको बुक भी बताऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी बताऊंगा। जितना मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है उसको एक बार निकालूंगा, आपके सामने रखूंगा। अगर आपने नहीं प्रैक्टिस सेट लगाया तो उसको ज़रूर कीजिएगा। सभी पीडीएफ में प्रोवाइड आप सभी लोग को करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो आपने पूरा देख लिया होगा। चीज़ें अगर नहीं समझ में आ पाया है तो कमेंट करिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा कमेंट के माध्यम से एक बार और मैं आपको पूरा एक बार और बता सकूं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि जो उनको रेगुलर का नोटिफिकेशन है वो हमेशा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए आज के लिए